हाँ? एक आदमी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, खूब पूजा पाठ किया करता था महाराज, समय से 2 अगरबत्ती जलाए और पूजा पाठ करके ही जाता, लेकिन बहुत परेशान रहता था, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। भगवान के सामने आकर जैसे हम बताते हैं, हे प्रभु आपके रहते ठाकुर जी हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भागवत भी करवा लिया, फिर भी इतनी परेशानी आती है हमारे जीवन में, बताओ पूजा पाठ करने का क्या मतलब हुआ इतना आपको मानने का। आज तो ऐसी स्थिति आ गई प्यारे कि ऑफिस में बॉस के साथ इसका इतना तगड़ा झगड़ा हो गया कि बॉस ने ही कह दिया कि भैया अब निकलो तुम यहां से, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। आज गुस्से में आया और ठाकुर जी के सामने अपना बैग पटक दिया, आज आपको मेरे सपने में आना पड़ेगा, मुझे रास्ता बताना पड़ेगा, इतने वर्षों तक मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी है, तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता, कोई फर्ज नहीं बनता मेरे लिए। और कहकर क्रोधित होकर खाना पीना खाकर सो गया। भगवान भी बड़े कौतुकी, भगवान इसके सपने में आ गए और कहने लगे बता किस लिए बुलाया भैया, मैं तो आ गया। तब इसने तो बस इंतजार ही कर रहा था, तो समस्याओं की इतना लंबा चौड़ा ये लिस्ट बना के रखा था, सूची बना के रखी थी इसने, एक एक कर सारे समस्याओं को गिनवाना शुरू कर दिया। भगवान कहने लगे सुन सुन समझ गया, तो एक काम कर, तेरे पास जितनी भी समस्या है ना उसका एक एक चीट बना और छोटा छोटा चीट बनाकर इसे एक थैला पर, छोटी थैली पर बांधकर, ये जो मेरे पीछे जो बरगद का पेड़ दिख रहा है ना इसमें जाकर बांध देना, मैं तेरे सारे समस्याओं को ले लूंगा। इस पेड़ में इतनी अद्भुत शक्ति है, तेरी सारी समस्याएं, तो जो भी समस्या है याद कर करके लिख ले और उस थैले पे भर के इस पेड़ पर बांध देना, तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये तो गदगद हो गया, खुश हो गया, बस इसी पल का तो इंतजार था इसे। लेकिन भगवान ने कहा एक शर्त है। क्या शर्त है? जो अन्य लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं की थैली उसमें बांध रखी है, उसमें से कोई एक तुझे वापस लेकर आना पड़ेगा। मान गया ये? इसे तो लग रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा समस्या मेरे पास ही है। एक एक कर याद करके एक एक चीट बनाते हुए सारी समस्याओं का उस छोटे से थैला पे बांध कर लेकर गया और उस बरगद के पेड़ पर बांध दिया। अब जब वापस आने ही वाला था कि स्मरण हुआ कि भगवान ने कहा है कि किसी दूसरे का थैला लेकर जाना है, तो फिर इसने खोजा पूरे पेड़ पर सबसे छोटा वाला थैला कौन सा है, क्योंकि जितना छोटा थैला उतनी कम समस्या। तो सबसे छोटा वाला थैला को खोज कर निकाला, हाथ में पकड़ा और जैसे ही वापस आने वाला था मन में ये विचार आया कि भैया कहीं इसके भीतर ये तो नहीं लिखा है कि भैया 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे राम 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 बांध दिया। फिर दूसरा थैला खोजने लगा कि भैया दूसरा देख लेता हूँ, दूसरा लिया, फिर वापस आने लगा, फिर इसके मन में विचार आया कि कहीं इसके मन में ये तो नहीं लिखा है कि तेरी बीवी जीवन पर्यंत बीमार रहेगी। अरे भैया नहीं नहीं नहीं, फिर बांध दिया। अंत में इसकी ऐसी गति हो गई महाराज कि सारे थैला को छोड़कर स्वयं की जो पोटली इसने बांध रखी थी उसे ही लेकर के वापस आया। कहने लगा कि प्रभु मुझे मेरा जवाब मिल गया, संसार में समस्याओं का आना जाना लगा रहेगा, समस्याओं का समाधान भगवान नहीं करते प्यारे, समस्याओं का समाधान हमको स्वयं करना पड़ेगा। अब इससे मैं स्वयं लड़ूंगा और लड़कर इन समस्याओं से जीत कर दिखाऊंगा। और आगे बढ़ाया प्यारे। तो समस्याओं के जनक हम स्वयं होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता महाराज, और उन समस्याओं का समाधान स्वयं के प्रयास से ही करना पड़ता है।